हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित कुमार एमटी। आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन मेरी नई वीडियो के न्यू नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज कितनी डेट है मेरे प्यारे दोस्तों? 13 जुलाई 2020। करंट अफेयर्स। आज की क्लास सेकंड है। कल हमने क्लास फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्लास सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर 10 क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे कि देश विदेश में क्या क्या हुआ है। क्योंकि मैंने क्या नाम है कोविड-19 के बारे में चर्चा की है और कोविड-19 से ही ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ मैंने प्राप्त की है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व में विश्व में कुल सक्रिय केस जो हुए हैं, कुल सक्रिय केस में जो भारत की दर रही है वो 6% रही है। भारत की दर आपकी 6% रही है, यानी कि कुल सक्रिय केस का 6% भारत में कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देश में कुल सक्रिय केस की बात करें, देश में कुल सक्रिय केस की अगर बात करें तो वो आपके 42.90 लाख पाए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत तेजी से मरीजों की संख्या कोविड-19 के बढ़ रही है। यानी कि कुल सक्रिय केस में से 42.90 लाख जो 1 जुलाई तक हैं, आपके 1 जुलाई तक इतने क्या नाम है तेजी से बढ़ रहे हैं और 6% तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर पाया गया। पाकिस्तान में 2.5 लाख पहुंची कोरोना वायरस के यानी कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या। तो पाकिस्तान में 2.5 लाख कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं, ठीक है। कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। और यहाँ से अगर आपके सामने क्या आया, देखिए पाकिस्तान आया, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। कैपिटल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका राजधानी। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और उसकी करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो रुपया चलता है, जैसे हमारे भारत में भारतीय रुपया चलता है, वैसे वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। कैसा रुपया चलता है? पाकिस्तानी रुपया चलता है। तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन जो है, जस्ट अ मोमेंट। तो तीसरा क्वेश्चन जो है कि कोविड-19 वैक्सीन, कि आपका कोविड-19 वैक्सीन में सबसे ज़्यादा मतलब कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए रूस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस चीज़ का रूस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो रूस, अगर देखिए आपके सामने क्या आया, रूस आया, तो आपको पता होना चाहिए कि रूस एक देश है और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है कैपिटल इसकी? इसकी कैपिटल है आपकी मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है आपकी रूबल। क्या है? रूबल, ठीक है। ठीक तरीके से आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्या नाम है मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर और हम इसको इरेज कर देते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय शास्त्रीय कि जो भारत की जो शास्त्रीय भारत की जो शास्त्रीय क्या नाम है आपकी शास्त्रीय संगीत की जो महिला रह चुकी हैं, जिनका नाम क्या है, आपके शास्त्रीय संगीत की जो महिला रह चुकी हैं केसरबाई, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। यानी कि आज कितनी तारीख है आपकी 13 जुलाई, तो 13 जुलाई में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनके जो दो सॉन्ग्स थे, उनके जो दो सॉन्ग्स थे 1/2, जो दो सॉन्ग्स थे उनको अंतरिक्ष में उपाधि दी गई थी। उनको अंतरिक्ष में क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1930 में उनका गाना शुरू हुआ था, यानी कि 1930 में उन्होंने अपना पहला सॉन्ग शुरू किया था। ठीक है, और 1892 13 जुलाई 1892 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी मृत्यु हुई थी आपकी, जस्ट अ मोमेंट, उनकी मृत्यु हुई थी 1977। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1977। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जो हिमा दास हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमा दास जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो एक स्प्रिंटर बन चुकी हैं। आपकी क्या बन चुकी हैं, एक स्प्रिंटर। और स्प्रिंटर जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, धावक, यानी कि जो दौड़ लगाते हैं। तो मैंने हिमा दास के बारे में ये क्या नाम है पढ़ा आज अखबार में कि हिमा दास जो है वो गेंदबाजी भी कर सकती हैं आपकी, आप वो गेंदबाजी भी कर सकती हैं, यानी कि वो स्प्रिंटर होने के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं आपके छठे क्वेश्चन पर, हम इसको इरेज कर रहे हैं। I hope you all are understanding which I am telling you, which type of news I am providing you। आप सभी समझ रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पर। तो जो छठा क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपके बार्सिलोना, ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बार्सिलोना जो फुटबॉल टीम है, बार्सिलोना जो फुटबॉल टीम है उसने क्या नाम है आपको वेलडोली, आपकी वेलडोलिया को उन्होंने हरा दिया है। क्या किया है, हरा दिया है। यानी कि बार्सिलोना जो फुटबॉल टीम है उन्होंने वेलडोलिया जो फुटबॉल टीम है उसको हरा दिया है। ठीक है, और लियोन मेसी, आपके जो लियोन मेसी हैं, लियोन मेसी आपको पता है कि वो एक फुटबॉलर है और वो सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरे फुटबॉलर तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, आपके क्रिस्टोफर रोनाल्डो। तो आपको पता होना चाहिए कि लियोन मेसी किस फुटबॉल टीम से बिलोंग करता है, बार्सिलोना। अब आते हैं हम क्या नाम है सातवें क्वेश्चन पर। अब आते हैं अब हम सातवें क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन आपका कहता है कि इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। तो देखिए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। ठीक है, तो आपके जो ब्लैकवुड जो वेस्ट इंडीज के प्रमुख क्या नाम है बल्लेबाज है, उन्होंने 92 रन्स की पारी खेली। कितने 92 रन्स की पारी खेली और इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से हरा दिया। कितने विकेट से हरा दिया, आपके 4 विकेट से हरा दिया। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर सुंदर कॉपी में आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को नोट करेंगे। देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो क्या नाम है, जैसे कि मैं भी एक जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं भी ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके 8वें क्वेश्चन पर। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ठीक है, जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या नाम है कि गोल्ड एक्सचेंज फंड में, आपका गोल्ड एक्सचेंज
जो फंड है आपका गोल्ड एक्सचेंज जो फंड है उसमें 3500 करोड़, आप ध्यान दीजिए कितनी बड़ी संख्या है, ये कितने बड़े रुपए हैं, 3500 करोड़ रुपीस का निवेश किया गया है। 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके 9वें क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों? 9वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पर देखिए, अब आपका 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दिन में, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कल भी मैंने कोविड-19 के बारे में बताया था, एक दिन में भारत में जो मरीज पाए गए हैं, भारत में जो लगभग मरीज पाए गए वो लगभग 19,000 से ज़्यादा पाए गए हैं। एक ही दिन में 19,000 से ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपना मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, घर पर रहिए, किसी को छूइए मत ना।